ओम नमस्ते जी। हठरत्नावली की ये दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा हम कर चुके हैं। जून 2023 के प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। गुदा को विवृत कर, विवृत मतलब विकसित करना, विकास करना, विकास मतलब बढ़ाना या चौड़ा करना, उसका डायमीटर मतलब इंक्रीज करना। विवृत कर उसमें आधी उंगली अंतः स्थापित, अंत मतलब अंदर की तरफ स्थापित करके उसको गोलाकार तब तक घुमाना जब तक गुदा संधारी का विश्रांत ना हो जाए। गुदा की जो स्फिंक्टर है वो शांत ना हो जाए। यह अभ्यास क्या कहलाता है? चक्री कर्म है। चक्री कर्म जो है वो गुदा से संबंधित है। अर्ध उंगली का गुदा में प्रवेश करके चालन करना होता, मूव करना होता है जब तक गुदा विकसित ना हो जाए, उसका डायमीटर बढ़ ना जाए। हठरत्नावली ग्रंथ अनुसार नोली अभ्यास के अंतर्गत है। वैसे तो अन्य शास्त्रों में नोली एक ही प्रकार की आती है। रत्नावली में दो प्रकार की है आपकी, एक भारी है, एक एकांतर है। एकांतर को अंतरा भी कहा है। कोई भी शब्द आ सकता है, अंतरा भी लिखा मिल सकता है एकांतर में। और भारी से अभिप्राय बाहरी होना चाहिए और अंतर से आंतरिक होना चाहिए। व्याख्या इनकी ज्यादा नहीं है और व्याख्या का मूल में भी कुछ नहीं दिया है, व्याख्याकार भी संशयात्मक ही है, तो मैं ज्यादा व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। बस नाम नाम रखिएगा, भारी या बाहरी और एकांतर नवली, ये दो प्रकार की नवली वहां पर बताई है। दिसंबर 2023 का देखिए, निम्न में से कौन सा प्राणायाम हठ रत्नावली में नहीं? ये रिपीट है। जब पहले प्राणायाम का प्रश्न पूछा था, दो दो के जोड़े, वहां पर मूर्छा और प्लावनी का भी एक जोड़ा था। तो मैंने वहां भी बताया था कि प्लाविनी हठ प्रदीपिका में है, रत्नावली के अंतर्गत नहीं है। रत्नावली में नौ कुंभक थे आपके, केवली, मूर्छा, शीतकारी, शीतली, सूर्य भेदी आदि आदि। प्लाविनी वहां पर नहीं है। प्लाविनी विशेष रूप से आपका जो उल्लेख है वो प्रदीपिका में आता है। हठरत्नावली के अनुसार खेचरी मुद्रा के अभ्यास में गोमांस भक्षण का क्या अर्थ है? तो ये पंक्ति प्रदीपिका में भी आती है, रत्नावली में भी। जब प्रदीपिका के प्रश्नों की व्याख्या मैं कर रहा था तो मैंने वहां बताया था, एक प्रश्न आया था, गोमांस भक्षये नित्यम, या पिबेत अमर वारुणी। तो उनका वहां पे अर्थ नहीं पूछा था, बस ये पूछा था कि किससे संदर्भित है। और वहां पे अर्थ मैंने बता दिया था। गोमांस भक्षण, गो मतलब जिह्वा, और जिह्वा का तालु में जो प्रवेश है उसको ही गोमांस भक्षण कहा जाता है। तो जिह्वा को तालु में लगाना, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। जून 2024 जो ऑफलाइन पेपर हुआ था उसमें कैंसिल हो गया था आपका, तो उसके प्रश्न है, हठ रत्नावली में निम्नांकित में से किन हठ योगियों का उल्लेख नहीं है? जैसे हठ प्रदीपिका में हठ के योगियों का उल्लेख है, वैसे ही हठ रत्नावली के अंदर भी लगभग 30 योग के आचार्यों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे पूछा किसका नहीं है, तो निरंजन वहां पर दिया गया है, मीन भी दिया गया है। ए और बी को आप हटा दो तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, सारे हट गए, सी और ई बचा। वरुण नहीं है वहां पे, कंदली भी नहीं है, सत्यानंद भी आपका वहां पर दिया गया है। सॉरी, कंदली दिया हुआ है, सत्यानंद नहीं है। वरुण नहीं है और सत्यानंद नहीं है, तो सी और ई, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हठरत्नावली के अनुसार महामुद्रा के अभ्यास से निम्नांकित में से किन विकारों का उपचार हो सकता है? तो मुद्राओं के, महामुद्रा के संदर्भ में काफी लाभ आपके प्रदीपिका में, घेरण संहिता में पूछे गए हैं और रत्नावली से भी आपका प्रश्न आ गया। लगभग प्रदीपिका जैसे ही लाभ है, थोड़ा बहुत कोई अंतर हो सकता है। तो किन का उपचार हो सकता है? तो वहां पे जठराग्नि प्रदीप्त वाला, तो वो डायरेक्ट तो नहीं लिखा है वहां पे, तो इसको हटा सकते हैं। देखो डी तो सब में दिया है, डी की तरफ अगर हम देखें तो सब में है, और डी है आपका अपच। अपच बोलते हैं इनडाइजेशन को। अपच नाम से भी सीधा कुछ नहीं है, अजीर्ण लिखा है, अजीर्ण पाचन से संबंधित है आपका। तो उस आधार पे हम चलो अपच ले लेते हैं, क्योंकि ये डी तो सब में कॉमन है। उसके बाद हम देखते हैं त्वचा रोग, ये है आपका, क्योंकि कुष्ठ लिखा, क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म, अजीर्ण। तो कुष्ठ का त्वचा रोग के संदर्भ में प्रदीपिका में प्रश्न आया था, तो ए आप स्वीकार कर लीजिए। तो ये हट जाएगा आपका और ये हट जाएगा। तो ए वाले में बी और डी,
तो अब हमें देखना बी और ई में से कौन सा सही है। ई हो गया आपका जननांग और बी हो गया ग्रंथि का बढ़ना। जननांग से संबंधित तो कोई भी आपकी पंक्ति मैच नहीं हो रही है। क्षय टीबी होगी, कुछ स्किन डिजीज होगी, गुदावर्त कॉन्स्टिपेशन, गुल्म आपका ये जो गठियाबा आदि होता है। तो ग्रंथि का बढ़ना हो सकता है, क्योंकि दोनों में से कोई एजेक्ट मैच तो नहीं हो रहा और ये पेपर कैंसिल भी हो गया था, तो मैं नहीं बता सकता कि वो आंसर की में क्या आंसर देते इसका। मैं अपनी समझ के आधार पे बता रहा हूँ कि जननांग विकार वहां पे मैच नहीं हो रहा, तो ग्रंथि का बढ़ना आप ले सकते हैं। उस आधार पर आपका बी आपका हो जाएगा। बी, ए, बी, डी, डी ऑप्शन होना चाहिए। मे बी आपका कोई और सुझाव हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। हट रत्नावली के अनुसार एक दिन में महावेद का जो अभ्यास है वो कितनी बार अनुशंसित है। तो वहां पे हट रत्नावली को 3 घंटे पर 8 बार अभ्यास करने के लिए कहा है। एक याम मतलब होता है 3 आवर्स, और 3 3 घंटे में 8 बार, क्योंकि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। 3 3 के हिसाब से 3 8 24, 8 बार हुआ, तो 3 घंटे पर 8 बार अभ्यास करने के लिए कहा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हट रत्नावली के अनुसार सुमेलित कीजिए, या चक्र दिए हैं और शुद्धि हेतु अभ्यास दिया है। तो ये प्रश्न पहले भी आया था, वहां पर भी था सर्वांग शोधन जो होता है वो किन के द्वारा होता है। अब सर्वांग शोधन का ना पूछ के अलग से मैचिंग पूछी है। तो जो चक्री है वो मूलाधार का करता है, ए का 4 हो जाएगा। अनाहत हृदय में है, तो उसका धोती कर्म करता है आपका, क्योंकि धोती कर्म हृदय और कंठ दोनों का करता है। जो आज्ञा चक्र है उसका नेति और त्राटक दोनों करते हैं, तो नेति हो जाएगा। मणिपुर पेट से संबंधित है, तो उसका शोधन आपका नवली करता है। तो ये भी रिपीट में ही आएगा आपका। सितंबर 2024 में कोई प्रश्न नहीं था, दिसंबर 2024 में एक दो प्रश्न है मैचिंग करने के लिए आपका। तो ये मुद्राएं हैं और उनका संबंध बताना है किसके किसके साथ में होगा। तो ये रत्नावली से तो नहीं है, एक शायद ये कुछ घेरंड संहिता से मैच होता है, तो देख लेते हैं। भैरव मुद्रा जो होती है वो शास्त्र में तो कहीं नहीं है आपके, जो हमारे सिलेबस में लगे हैं। बस वैसे आप समझ लीजिए कि एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली जो रखी जाती है हाथ की, उसको भैरव मुद्रा कहा जाता है। आप इंटरनेट पे देख लीजिएगा, तो ए का 3 हो जाएगा। नासिकाग्र दृष्टि कोई मुद्रा तो नहीं है, पता नहीं किस तरह से दिया है। और इसका देखेंगे किसके साथ मैच होगा। तड़ागी मुद्रा हमें पता है, तड़ाग तालाब को बोलते हैं, तो तालाब पे तैरना, तो उसमें उदर का विशेषतया प्रभाव होता है, उदर में वायु भरते हैं हम, तो सी का 4 के साथ हो जाएगा। ये अग्निसार गलत लिखा है, इसको आप ठीक करके अश्विनी मुद्रा कर लीजिएगा। अश्विनी मुद्रा हमने प्रदीपिका में पढ़ी थी, या घिरण संहिता में कहाँ पे आई थी। गुदा का आकुंचन करते हैं, तो गुदा में हमें पता कि आधार चक्र होता है, तो डी का 2 बचा। नासिकाग्र दृष्टि वो मनस से संबंधित हो जाएगी। इसका रिलेशन मुझे नहीं पता कि नासिकाग्र दृष्टि का मनस का क्या है। या तो ये हो सकता है कि मन को स्थिर करने के लिए जैसे धारणा के स्थान आते हैं, तो उसमें नासिकाग्र दृष्टि भी एक स्थान हो सकता है। बाकी एक अजीब सा प्रश्न है आपका। कुंभक के 9 प्रकार किस ग्रंथ में वर्णित है। ये पहले भी आपका आ चुका है, तीसरी बार आपका आ रहा है हठ रत्नावली में। तो रत्नावली के हमारे प्रश्न पूरे हो गए। बाकी जो विषय है उनको हम अलग कक्षाओं में पूरा करेंगे। इसमें इतना रखते हैं। ओम शम।